नमस्कार, मैं ममता जानी बीएमसी न्यूज़ लाइव में आपका स्वागत करती हूं। आज के हिंदी समाचारों के प्रायोजक है अल हिलाल हॉस्पिटल एंड मेडिकल सेंटर। समाचार विस्तार से। प्रेस विज्ञप्ति। प्रवासी लीगल सेल बाहरीन चैप्टर ने फंसे हुए भारतीय नागरिकों को घर लौटने में सहायता की। प्रवासी लीगल सेल बाहरीन चैप्टर को भारत के कोलकाता निवासी श्री देबाशीष मोंडल को सहायता करने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा करते हुए खुशी हो रही है, जिन्होंने एक एजेंट द्वारा धोखा दिए जाने के बाद गंभीर परिस्थितियों का सामना किया, उन्होंने वर्क वीज़ा देने का वादा किया था। श्री मोंडेल यात्रा वीज़ा पर बाहरीन पहुंचे और कार्य वीज़ा प्राप्त करने की प्रतीक्षा में एक एजेंट को 1 लाख रुपये का भुगतान किया। दुर्भाग्य से एजेंट के वादे झूठे थे। नवंबर 2023 से श्री मोंडेल को एक अनिश्चित स्थिति में छोड़ दिया गया था। कोई नौकरी नहीं थी, रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और जीविका का कोई भी साधन नहीं होने के कारण उन्होंने खुद को फंसे हुए पाया और मदद की सख्त ज़रूरत थी। पीएलसी के एक समर्पित परिसर सदस्य श्री मोहम्मद सलीम ने श्री मोंडेल के मामले को हमारे ध्यान में लाया। स्थिति की तत्कालीनता को देखते समझते हुए पीएलसी ने तुरंत ही अपना समर्थन दिया। भारतीय दूतावास और बाहरीन के अव्रजन विभाग के साथ सहयोग के कारण हमने उनके लंबे समय तक रुकने के मुद्दों को सफलतापूर्वक हल किया। पीएलसी के ठोस प्रयासों और कई दयालु व्यक्तियों की सद्भावना के कारण श्री मोंडेल की भारत वापसी की व्यवस्था की गई। 4 जून 2024 को वह सुरक्षित रूप से मुंबई वापस आ गए, जिससे उनकी जीवन का एक संकटपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। हम श्री मोहम्मद सलीम और उन सभी लोगों के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने श्री मोंडल के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय के दौरान अपनी सहायता और समर्थता की पेशकश की। यह सफल संकल्प विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और सहायता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। आगे की जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें श्री सुधीर तिरुल्लाथ, अध्यक्ष प्रवासी कानूनी सेल बाहरीन चैप्टर। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण की तैयारी पूरी, सुरक्षा, जांच और चौबंद। जाने कौन कौन है इसमें शामिल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोसी पहले नीति और सागर दृष्टिकोण को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए है। राष्ट्रपति भवन में 9 जून को शाम 7:15 पर होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो गई है। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट को भव्य तरीके से सजाया संवारा गया है। फोरकोर्ट में एक विशेष मंच तैयार किया गया है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। केंद्रीय एजेंसी सीपीडब्ल्यूडी की देखरेख में पूरे परिसर को विशेष फूलों और सजावटी पौधों से सजाया गया है। ऐतिहासिक राष्ट्रपति भवन की इमारतों को विशेष रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। विशिष्ट मेहमानों के स्वागत के लिए रेड कारपेट लगाए गए हैं। नेट की परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप से इनकार। जाने क्या बोले एजेंसी के महानिदेशक। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप में नीट के डीजी सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। 1600 छात्र की शिकायत का मामला है। इसकी जांच 4 सदस्यीय कमेटी कर रही है। छात्रों की शिकायत सुनने के बाद फैसला लिया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने नीट यूजी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 1500 से अधिक अभ्यर्थियों के परिणाम की पुनः जांच करने के लिए एक समिति गठन की है।
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने शनिवार को इनकी जानकारी दी। नीट परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप पर नीट के डीजी सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं हुई है। 1600 छात्रों की शिकायत का मामला है, उसकी जांच अवश्य होगी। आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं कुछ खास खबरों के साथ। All your favorite products under one roof in Bahrain from our 14 branches at 27-year-old Megamart and Macromart. Bakery, fresh meat and fish, fruits and vegetables, sweets and snacks, ready-to-eat foods, dairy products, grocery or consumer goods. To have a wonderful shopping experience, please visit your nearest Megamart Macromart branch. Megamart and Macromart, full of goodness. स्वागत करती हूँ एक बार फिर से बीएमसी न्यूज़ लाइव में और देखते हैं देश और दुनिया की कुछ खास खबरों की ओर। साल 1996 में बीजेपी कांग्रेस नहीं, यहाँ माया और जया का जमाना था। पीढ़िया किंग मेकरों की कहानी साल 1996 में जब वाजपेयी की सरकार महज 13 दिनों में गिर गई, उसके बाद 13 दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चा बनाया। 1996 और 1997 में देश में संयुक्त मोर्चा के सहयोग से 2 सरकारें बनी। नई दिल्ली से आए सूत्रों के अनुसार साल था 1996। 11वीं लोकसभा चुनाव के नतीजों के सियासी पंडितों को कंफ्यूज कर डाला था। जनादेश इस कदर बांटा था कि सरकार कैसे बनेगी यह सवाल था। बीजेपी के वोट नहीं बढ़े थे पर सीट 40 बढ़ गई थी। वहां 161 के नंबर के साथ नंबर 1 पार्टी थी। कांग्रेस की बुरी गत हुई थी। देश की इस सबसे पुरानी पार्टी ने वोट शेयर में अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गिरावट देखी थी। वोट 3% से नीचे जा टिका था। उससे करीब 8% कम वोट पाने वाली बीजेपी सरकार गठन की तैयारी करने में थी, लेकिन असली फायदा क्षेत्र की हुआ था।
मायावती के वह सुनहरे दिन थे। 2% वोट उसके खाते में जुड़े थे। यूपी के बीएसपी का वोट शेर बढ़कर 20 हो गया था और दूसरे क्षेत्र दलों को भी 3% वोटों का फायदा हुआ था। वो यह था देश गठबंधन की राजनीति के सबसे पेचीदा और रोमांचित दौर का ट्रेलर, जिसकी पिक्चर अगले पूरे 5 साल तक चली थी। उड़ान भरने के तुरंत बाद विमान के इंजन से आग की लपटें निकली। उड़ान चालक दल ने तुरंत ही पेन घोषित किया और एक संभावित आपदा को टाल दिया, क्योंकि विमान बिना किसी चोट या हताहत के ये हवाई अड्डे पर लौट के आया। नई दिल्ली से आए सूत्रों के अनुसार 389 यात्रियों और 13 चालक दलों के साथ पेरिस जा रहे एक कनाडा की एक विमान ने शुक्रवार को टोरंटो पर्शियर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के भीतर आग की लपटें देखी। उड़ान चालक दल ने तुरंत ही पेन या संभावित सहायता की आवश्यकता घोषित की। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक संकट संकेत और ये संभावित आपदा को टाल दिया, क्योंकि विमान बिना किसी चोट या हताहत के हवाई अड्डे पर लौट आया। FBI, अमेरिका की सीमा सुरक्षा और बहुत कुछ। भारत बनाम पाकिस्तान T20 विश्व कप मैच में ISIS की धमकी के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच बहुप्रतीक्षित T20 विश्व कप मुकाबला यहां और ICIS के खतरे के कारण न्यूयॉर्क में नासाउ काउंटी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिया गया है। भारत और पाकिस्तान के राजनीतिक तनाव के कारण पिछले एक दशक में कई विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेली गई और परिणाम स्वरूप वह केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में ही एक दूसरे के सामने करते हैं। परिणाम स्वरूप मैच को लेकर क्रिकेट प्रशंसकों में काफी उत्साह है और आयोजकों में यहां सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और मैच के दौरान कई सुरक्षा उल्लंघन ना हो उसका ध्यान दिया जा रहा है। इसी के साथ आज के ये समाचार यहीं समाप्त होते हैं। मैं ममता आपसे विदा लेती हूँ। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और BMC न्यूज़ लाइव के साथ आप सबको शुभ रात्रि, सब बखैर।